जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे। सब लोग जोर से बोलिए। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन श्याम कुंड कालिंदी यमुना जय जय महामना केशी घाट वंशी भट द्वादश कानन जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद श्री नंद यशोदा जय जय गोपाल श्री नंद जय जय श्री रामादि जय जय देनुवत्सला पंखला वाटतं पंख जय वृषभानु जय कीर्तिदास सुंदरी पंखला पंख जय पौर्णमासी जय अभिरानगारी पंखला जय जय गोपीश्वर वृंदावन जय 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 कृष्ण सखा बटु द्विजराजा जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय राम जय जय वृंदावन वसियत जन जय द्विज पत्नी जय नागकन्या जय द्विज पत्नी थोडं मोठं करा भक्ति तेज हारा पैलो गोविंद चरण लाइट बंद कर लाइट
श्रीरासा मंडल जय जय राधा श्याम श्रीरासा जय जय रासा लीला सर्वमनोरम जय जय ज्वालारस सर्वरस सार जय जय परकीया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार श्री जाह्नवी पाद पद्मा कौरिया स्मरण दीन कृष्ण दासा कोहे नाम संकीर्तन जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय श्री राम संकीर्तन की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपदाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। नमो महाबुधन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। So we'd like to discuss Krishna Leela, the most fascinating pastimes of Lord Krishna with Lord Brahma. In fact, Lord Brahma's bewilderment. Even the most talented, the first creature of this universe, he is bewildered in what to say about us to understand Krishna. So, one who wants to understand Krishna, he must know this pastime so that he can bow down before Krishna in a state of Brahma's mind, what situation of Brahma is and how he falls down before Krishna, a small child in the Vrindavan forest. So this pastime is a very, very interesting, and for the person who wants to advance in Krishna consciousness, he must learn the consciousness of Brahma. So, Shukdev Goswami was describing this pastime to Parikshit Maharaj, because Parikshit Maharaj was understood till 9th canto the different incarnations of Krishna and the appearance and his divine leelas. But he specifically wanted to understand Krishna's pastimes in Vrindavan. What Krishna performed in Vrindavan, why he appeared, and what did he play. So these pastimes not only purify us, but these pastimes will give us the guarantee to attain Krishna Loka, right? To purify us is another state of mind, but to give us a chance to go back to Godhead by just hearing these pastimes, Krishna's attraction, Krishna's compassion, Krishna's mercy to various devotees. Dwarka, he performed various pastimes. He performed various pastimes in Vrindavan by killing the different asuras. And in Mathura, he played a role of some like kingly, person. So Krishna cannot be understood by his leelas also. But when one understands his leela through a source, authentic source, parampara, then Krishna can reveal himself as he is. Understand? भगवान को ऐसे हम पुस्तक पढ़ के उनका लीला पढ़ के हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कृष्णा's pastimes are like Brahma was bewildered. So why cannot we be bewildered? कृष्णा ने रास लिए रची, कृष्णा ने माखन चोरी किया, कृष्णा ने रण छोड़ रहा है, वो 17 बार जरासंध के साथ युद्ध करते भाग के चले गए. So how can Krishna be the supreme personality of Godhead? And why Krishna is playing with the cows and cowherd boys in Vrindavan? He must be in some,
aristocratic office with AC and chairs and some meetings with all Brahma and Indra and Chandra, everyone. But he was playing in the ground, pasture ground. With whom? With the boys and with the cows. Nobody in this material world who is a millionaire, billionaire or trillionaire who plays in the ground, with the cows and calves. कोई है इस जगत में कि जो ऐसा खेलता है बच्चों के साथ में, गायों के साथ में, जिसके पास बहुत धन है, ऐश्वर्य है. But Krishna is the supreme personality of Godhead. He plays with such a, not to say menial, but just a simple cows, So how can the supreme personality can be understood? You're not ordering, ये करो वो करो, इतना तक क्यों, अभी तक क्यों नहीं हुआ, इसका रिपोर्ट आना चाहिए था, उसका रिपोर्ट आना चाहिए. That is God? No, God is not like this. God is like a father. In the Bible it is said, the God can be understood in the eyes of a father. In the eyes of a father, God reveals. Just like a father always, forgives his son whatever he does, mischievous activities. But father never says, आपने ऐसा किया, वैसा अभी तक क्यों नहीं किया, अभी तक वैसा नहीं क्यों किया. The father has kind of so much love in his heart. He allows his son to do whatever activities. He chastises sometimes, but all the time he loves. That is the Supreme Lord. And the Supreme Lord can be revealed to the means of bhakti. Bhaktamam abhijanati yavat yachas tatvataha. You can understand me by means of devoted service, not by theory. This practical Krishna wants some service from all of us. And if one engages one's senses in the service of Krishna, then Krishna says, he is my devotee. He is my devotee. He is my devotee. And he reciprocates not from outside, just like you and me, but he reciprocates from within. He reciprocates from the mind, intelligence, and the jnana from within. You may read the scriptures, but you can't memorize what I read. But when Krishna gives the intelligence, then he reveals that knowledge. Maybe you have read this chapter 1 year back, but he can reveal you what you read 1 year back. You cannot remember what yesterday you have eaten. If I ask you which sabji you have eaten yesterday, आपको थोड़ा खुजली करना पड़ेगा. कौन सब्जी था, मैंने किसी को पहले पूछा था, एक दिन पहले, कल कौन सब्जी था, बोले प्रभु जी याद नहीं है. कौन सब्जी था याद नहीं है. तो ऐसे हमारा है, लेकिन भगवान का ऐसे नहीं है. Krishna can know his pastimes millions and trillions years ago in different Brahmandas. And all the pastimes are eternal. Even he disappears from this world, somewhere he appears and he does the same pastimes. There is Yashoda, there is Nanda, there is Devaki and Vasudeva also in other planets. And these pastimes are today, it is happening. So that's why we are going to celebrate the Janmashtami on 16th of August. Might be you all of know. The temple is full with so much decorations and devotees and kirtans. And Krishna is dressed with different garments, ornaments. And all the people of the, loving his devotees or with guests, they are coming to see Krishna and they are coming to greet and take his blessings on the special day. And he is so merciful on that day. One who wants to serve him, he reciprocates in a way that he becomes his servant. The Supreme Lord becomes the servant of his devotees. That is the magnanimity of the Supreme Lord. And that Lord Chaitanya has revealed us how to see Krishna, not through the eyes, but through the ears. Because Lord Chaitanya was hearing these kathas, pastimes of Krishna, or the Bhagavatam, hundreds and hundreds of times, thousands of times. He is just hearing the same katha again and again, again and again, again and again. It is not that we understood the katha or we had know the katha. And ऐसा लगता है कि ये पास्ट टाइम्स मुझे पता है. लेकिन ये पास्ट टाइम्स को रिलीज किसने किया? Have you realized this past tense? वयम तो न वित्रुत्व्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश शृण्वताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे. Shukdev Goswami said this past times is filled with so much rasa. And when one hears these pastimes, the mind is not satisfied.
The mind wants to again hear and again and hear, again hear. So much bliss in this katha, and that's why we should very eager to understand these pastimes of Lord Krishna. सतामयं सारभृतां निसर्गो यदार्थवाणी श्रुतिचेतसामपि प्रतिक्षणं न व्यवदच्युतस्य यत् स्त्रिया विटानाम इव साधु वार्ता। जीवन सार को स्वीकार करने वाले परमहंस भक्त अपने अंतःकरण से श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होते हैं और कृष्ण ही उनके जीवन के लक्ष्य रहते हैं। प्रतिक्षण कृष्ण की चर्चा करना उनका स्वभाव होता है और मानो ये कथाएं नित्य नूतन हो। वे इन कथाओं के प्रति उसी तरह अनुरक्त रहते हैं जिस तरह भौतिकवादी लोग स्त्रियां तथा विषम वासनाओं की चर्चाओं में रस लेते हैं। सारमृतम का अर्थ है परमहंस। हंस यानी कि दूध तथा पानी के मिश्रण से दूध ग्रहण कर लेता है और जल को अस्वीकार कर देता है। इस तरह जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन तक कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं और कृष्ण को ही हर एक के प्राणधार समझते हैं, वे स्वभावतः क्षण भर के लिए भी कृष्ण कथा का परित्याग नहीं कर सकते। ऐसे परमहंस सदैव अपने अंतःकरण में कृष्ण का दर्शन करते हैं। संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। काम क्रोध तथा भय जगत में तो सदैव बने रहते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में इनका उपयोग कृष्ण के लिए ही किया जा सकता है। काम कृष्ण कर्मार्पणे। अतः परमहंस को यही अभिलाषा रहती है कि वे कृष्ण के लिए कर्म करें। क्रोध भक्त द्वेषी जाने। वे क्रोध का उपयोग अभक्तों के विरुद्ध करते हैं और भय को कृष्ण भवन से विचलित होने के भय में रूपांतरित करते हैं। इस तरह परमहंस भक्त का जीवन पूर्णतः कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। जिस तरह भौतिक जगत में लिप्त व्यक्ति का जीवन एकमात्र स्त्री तथा धन के लिए होता है, भौतिकवादी व्यक्ति के लिए जो दिन है वही आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए रात है। भौतिकवादी के लिए जो मधुर है स्त्री और धन, वही आध्यात्मिकवादी के लिए द्वारा विष माना जाता है। संदर्शनम विषाम थम योषिताम चढ़ा हंत हंत विषभक्षणो तो अप्य साधु। यही चैतन्य का आदेश है। परमहंस के लिए कृष्ण ही सर्वस्व है, किंतु भौतिकवादियों के लिए ज्यादा धन ही सब कुछ है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा के प्रारंभ में सुना रहे हैं कि ये कथा किनके लिए है? परमहंस व्यक्ति के लिए है। भागवत के प्रथम स्कंद में परीक्षित महाराज जी दूसरे श्लोक बताते हैं, धर्म प्रोजित कैतवत्रो परमो निर्मत्सरणम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिव तापत्र मलनम। श्रीमद् भागवतम महामुनि कृतम किम व परेश्वर शुद्ध हृदय अवरुद्ध शुशुभि तत्क्षण। कि जो परमहंस का मतलब है कि जो निर्मत्सर व्यक्ति है, जिसके मन में कोई किसी के लिए कंपटीशन नहीं है, स्पर्धा नहीं है, उन व्यक्तियों के लिए भागवत है। और ऐसे व्यक्ति इस भौतिक जगत के लॉस एंड प्रॉफिट, मान सम्मान, इसमें ज़्यादा रस नहीं लेते। दे आर अट्रैक्टेड टू कृष्णा's pastimes and that's why they are taking rasa in Krishna's hearing pastimes of Krishna। और इसी कारण से कृष्ण उनके हृदय में शुशुषुभि तत्क्षणा। Krishna is seated in their heart। When the devotee is eager to hear Krishna's pastimes, Krishna is eager to see his devotees, how he is eager to hear his pastimes, and Krishna reveals himself and sits in the आसन of the heart। भगवान बैठ जाते हैं हृदय में। तो इसलिए ये कहते हैं, हे राजन, ये ध्यान पूर्वक इस बात को सुनो कि भगवान की लीला अत्यंत गुह्य है और सामान्य व्यक्ति ने नहीं समझ सकता, किंतु मैं तुमसे उनके विषय में कहूँगा, क्योंकि गुरुजन विनित शिष्य को गुह्य से गुह्य, कठिन से कठिन विषयों को भी बता देते हैं। क्या शब्द यूज किया है? स्निग्धस्य शिष्यस्य। स्निग्धस्य से विनीत है, जो नम्र है, उसको भगवान के भक्त जो है गुह्यम अपि उत। तो गुह्य से गुह्य जो बातें हैं वो भगवान के बारे में बता देते हैं। तो जब अघासुर के वध की चर्चा हो गई और सारे बालक उनके मुख में प्रवेश किए थे ना, और ये 1 साल तक ये लीला चली, तो इसका पता घर वालों को नहीं था ये बालक कहाँ चले गए। लेकिन कृष्ण ने अपने आप को मैनिफेस्ट किया था
और जैसे कि वैसे बालक थे, जैसे कि वैसे सब गाय बछड़े थे। तो किसी को पता नहीं था कि सच हमारे बच्चे कहाँ हैं। लेकिन ये भगवान की लीला है कि भगवान अपने आप को उसी व्यक्ति के जैसा बना सकते हैं अपने आप को। छोटे बच्चे थे ना, उनके मित्र। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण उनके ग्वाल बालों के साथ में यमुना के तट पर खेलते खेलते चलते चलते, रोज का उनका दिनक्रम था कि वो अपने गाय और बछड़ों को लेके गवे चराने लेके जाते थे। रोज के ऐसे बैठ गए, सुबह सुबह का सुंदर आह्लादक वातावरण था। इतना सुंदर सा रम्य वातावरण में भगवान उनके ग्वाल बालों के साथ बैठे हैं और सूरज की किरणें उनके ऊपर है। सुंदर सा मोहक दृश्य है। गैया कुरण में चल रही है, बछड़े भी साथ में हैं और भगवान के जो साथी है, मित्र हैं, सारे अपने घर से कुछ न कुछ टिफिन लेके आते थे। तो भगवान भी उनके साथ में रोज का नाश्ता जो है उनका, वो इसका टिफिन में क्या है, उसके टिफिन में क्या है, जो टेस्टी अच्छा बना है तो भगवान बोलते आपका मुझे दे दो, मेरा आप ले लो। तो भगवान के टिफिन से खाते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के हाथ का भी उठा के लेना, जो मुख में डाला है, भगवान उसको पसंद करते थे। तो मधुमंगल ने थोड़ा छाछ लेके आया था, वो छाछ पी पी के उसका पेट भर गया था, अभी थोड़ा छाछ बचा था। भगवान ने बोला कि अरे वो छाछ मुझे पिलाओ। तो बोलता है कि नहीं नहीं, ये छाछ इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा कड़वा है, फ्रेश नहीं है, आपको फ्रेश पिलाना चाहिए। तो पूरा जो छाछ बचा था वो पी लिया। भगवान ने कहा मुझे देता नहीं है, तो भगवान ने ऐसा करके उसको ऐसा कर दिया तो छाछ बाहर आ गया। छाछ भगवान ने उसको लिया और पी लिया। अरे भगवान क्या करे, आपको शोभा देता नहीं है कि मेरा उच्छिष्ट क्यों पी रहे। देखो आपका कितना भी क्लोज फ्रेंड हो, आपका भाई हो, आप ऐसा करके उसके मुख का पिएंगे क्या? आपके पिताजी का, आपके मम्मी का ऐसा करके पियोगे आप? कितना बदबू है, कितना गंदा है, ऐसा लोग बोलते हैं ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण है जो अपने भक्तों का उच्छिष्ट जो है उनके मुख का पी लेते हैं। दैट इज कृष्णा। रघुनाथ दास गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी में भिक्षा मांगने के लिए रुकते थे और भिक्षा मांग के होता कि आज वो भिक्षा देगा, आज ये भिक्षा देगा, तो उनको पसंद नहीं आया। बोले मैं रोज एक एक से भिक्षा मांगूंगा, तो भिक्षा के बाद में देखा कि इसने ये दिया, उसने दिया, कल क्या मिलेगा। ये भिक्षुक का स्वभाव नहीं है। भिक्षुक का स्वभाव है कि किसी से मांगना नहीं। तो उन्होंने जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कूड़ा करकट जहाँ पे फेंक देते हैं, वहां से उठा के खा रहे थे, है ना। तो रोज का दिनक्रम था, गाय जो उसको स्पर्श करती है वो प्रसाद खा रहे थे, क्योंकि जगन्नाथ जी ने खाया है उसको। तो चैतन्य महाप्रभु को समझ में आया कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने ऐसे जो कूड़ा करकट जहाँ फेंकते उसको उठा के खा रहे। चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए। माय गॉड, व्हाट काइंड ऑफ रिनाउंसिएशन रघुनाथ दास गोस्वामी हैज, नोबडी कैन कॉम्पीट विथ हिम। पक्का वो साधु है, पक्का भक्त है, जाके मिलना चाहिए उसको, उसके महाप्रसाद का टेस्ट लेना चाहिए, व्हाट ही डिराइव्स फ्रॉम दैट। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पास गए, बोले महाशय अरे मुझे बताया नहीं आप क्या टेस्ट कर रहे हो, स्वादिष्ट प्रसाद ग्रहण कर रहे हो। बोले महाप्रभु आप इसको देखो मत, ये प्रसाद आपके लिए नहीं है। नहीं नहीं, आप छुपा के खा रहे, मुझे पता है आप क्या खा रहे। बोले गाय ने स्पर्श किया हुआ है, जो 2-3 दिन से वो कूड़ा करकट जहाँ पड़ता है वहां से मैं उठा के खाता हूँ। नहीं 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 नहीं, ये बहुत टेस्टी है, मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं दे रहे थे उनको, तो महाप्रभु ने झपट करके वहां से ले लिया और खाया। रघुनाथ गोस्वामी रो रहे थे बार बार, महाप्रभु आपने क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्यों इसको खाया, क्यों इसको खाया। बोले रघुनाथ आप नेक्टर ग्रहण कर रहे हो, अमृत मुझे छोड़ के खा सकते हैं आप। बोले महाप्रभु ये अमृत नहीं है। बोले अमृत है। देखो ये भक्तों का जो चेतना है ना, वो चेतना के ऊपर डिपेंड है। अच्छे से अच्छा मिठाई भी दे दिया, लेकिन भूख नहीं है और प्रेम नहीं उसके अंदर, तो मिठाई अच्छी नहीं लगता। जैसे कोई स्वीट मार्ट से कोई लेके आएगा ना, तो भगवान को ऑफरिंग किया हुआ भोग नहीं है, और किसी वैष्णव को दे दो, थैंक यू प्रभु जी, क्योंकि उसमें स्वाद ही नहीं है भक्ति का, वो प्रेम नहीं है। अभी वही हाथ से बना दो घर में, पेट भर गया है और भगवान को भोग लगाए, थोड़ा प्रसाद लेंगे, भगवान को ऑफरिंग किया है,
मैं प्रसाद लेके आए थे, लेकिन क्या है, हाँ थोड़ा सा दे दो, खा लेंगे उसको। ये क्या डिफरेंस है? उस चेतना में डिफरेंस है। रघुनाथ दास गोस्वामी की चेतना इतनी ऊंची थी कि वो गाय ने जो स्पर्श किया प्रसाद है, वो गाय का महाप्रसाद ग्रहण करते थे। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद तो है ही, लेकिन गाय कौन है? जगन्नाथ जी की भक्त है ना, कृष्ण की भक्त है गाय भी। तो गाय का महाप्रसाद वो स्वादन किया रघुनाथ गोस्वामी ने, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन किया और बोले कि रघुनाथ, यू अंडरस्टूड माई हार्ट, आई एम सो प्लीज्ड विथ योर रिनाउंसिएशन, आई वांटेड टू गिव यू समथिंग स्पेशल। तो ऐसी कृपा उनके ऊपर की कि जब वो चैंटिंग करते थे, हियरिंग करते थे, तो उनको हर एक शब्द अमृत के समय लगता था। ही हैज़ नो डिजायर टू एंजॉय। जनरली प्रसाद तो एंजॉय भक्त लोग करते ही हैं, करना ही चाहिए, लेकिन मटेरियल कॉन्शियसनेस से नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से। हम भगवान की चेतना में कृष्ण के ग्रैटिट्यूड के कारण हम इस प्रसाद का एंजॉय करते हैं। महाप्रसाद गोविंदे, उस प्रार्थना के साथ में ऑनर करते हैं। इसलिए कृष्ण बोलते हैं, मेरे भक्त जब मेरे सामने प्रसाद ग्रहण करते हैं ना, आई एम मोर प्लीज्ड। बाहर का खाते नहीं ना, भगवान का उच्चिष्ट खाते, इसलिए भगवान को आनंद आता है। वैसे ही भगवान अपने भक्तों का जब उच्चिष्ट खाते हैं तो भगवान को ज्यादा आनंद होता है। कौन सा एग्जाम्पल है शास्त्र में जो भगवान ने अपने भक्तों का उच्चिष्ट खाया था? एनीवन एग्जाम्पल? यू माइट बी वेरी फेमस एग्जाम्पल। हाँ, किसी को पता नहीं है? हाँ, यस, जो शबरी के झूठे बेर भगवान ने खाए ना, राम जी ने खाए ना। तो शबरी हर दिन सोचती कि राम जी आएंगे और उनको फल देना है, तो फल मीठा होना चाहिए। यदि खट्टा होगा तो मेरे स्वामी को मैं क्या भोग अर्पण कर रही हूँ, कैसे मैं उनको खट्टा दे सकती हूँ? तो वो भाव था। तो भगवान ने शबरी के झूठे बेर भी खाए। हाँ, ऐसे प्रेम गुजारी। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों का झूठा भी ग्रहण करते हैं, लेकिन कोई इस जगत में नहीं है जो उनके डिपेंडेंट्स का भी झूठा खा सकता है। माँ ही खाती अपने बच्चों के प्लेट में जो बचता है ना, केवल माँ ही खाती, लेकिन पिताजी नहीं खाते। देखा है कभी पिताजी को बच्चों का झूठा खाते हुए? नहीं खाएंगे, एक दिन खाएंगे कभी तो, लेकिन रोज नहीं खाएंगे। बोले आप अपना देखो। दैट इज लव। तो ये भगवान ने जिस समय लीला उत्पन्न की, तो ब्रह्मा जी उसी वन में थे, और ब्रह्मा जी को पता चला कि यहाँ पे कृष्ण रोज आते हैं और भक्तों के साथ कुछ लीला करते हैं। तो ही वांटेड टू सी व्हाट पास्ट टाइम कृष्णा डिड। तो वो एक गुफा में छुपके से देख रहे थे कि ये गौलवाल आए हैं, कृष्णा आए हैं। एंड व्हेन ही अंडरस्टूड कृष्णा सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड हेड एंड इज प्लेइंग विद द काउज एंड काफ्स, तो बोले कि ये कैसा भगवान है कृष्णा, ये वृंदावन में अपने ग्वाल वालों के साथ, गायों के साथ खेलता है, यू नो। वो गाय का गोबर उठाता है, किसी के सर पे लगाता है, किसी के गाल पे लगाता है, किसी के बॉडी पे लगाता है, और अपने बॉडी पे लगा के उसको स्नान करता है। गाय के कंधों के ऊपर बैठता है, गाय के चरणों को पकड़ के उसको, गाय आगे उसको नीचे से रोलते हुए जाता है। मिशियस एक्टिविटीज। गाय के स्तरों को अपने ओट में लेगा और उसको पिएगा तुरंत। मतलब कृष्णा कैन डू एनीथिंग व्हाट ही लाइक्स, गाय के प्रेम कारण। एक बार माता यशोदा बोली कि कृष्णा कृष्णा, अरे गाय चरने जा रहे हो, थोड़ा चप्पल पहन के जाओ, पैरों को चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा। बोले भैया, अगर मेरे गैयों को आप चप्पल दोगे ना सबको, तो मैं पहनूंगा। तो कितने गैया हैं? तो लेकिन 9 लाख गैया है, 9 लाख आपको चप्पल देना पड़ेगा, तभी मैं चप्पल पहनूंगा। तो कृष्णा बेयरफुट जाते थे वृंदावन में, क्योंकि गाय के पैर में कोई चप्पल नहीं है। बोले मेरे गाय को भी चुभते होंगे ना कांटे, तो उसका दुख कौन देखेगा, इसलिए मैं भी चप्पल नहीं पहनूंगा। तो हमारे आचार्य कहते कि जिस तरह से कृष्ण ने वृंदावन में बिना चप्पल के, बिना शूज के ब्रज भ्रमण किया, वैसे भक्तों को भी गोवर्धन परिक्रमा या वृंदावन परिक्रमा बिना शूज के करना चाहिए, बिना चप्पल करना चाहिए। कृष्णा इज टेकिंग मोर प्लेजर व्हेन डिवोटीज वोंट वियर एनी काइंड ऑफ शूज। तो उस समय मिट्टी थी, अभी टार रोड बन गए हैं, है ना। उस समय मिट्टी में कृष्ण चलते थे। और वृंदावन की जो मिट्टी है उसको कहते हैं कि गोल्ड से भी, या पांचों मणि होते हैं, रत्न से भी दिव्य है वो, क्योंकि वो चिंतामणि धाम की मिट्टी है। मिट्टी का हर कण जो है
वो आह्लाददायक कृष्ण ने मिट्टी बनाई है भक्तों के चरणों को मतलब मुलायम लगने के लिए। एंड मेनी डिवोटीज यूज्ड टू प्रे कृष्णा आई वांट टू बिकम द डस्ट पार्टिकल इन वृंदावन। तो इसकी तुलना करते हैं कि भक्तों के जैसा मिट्टी, कि भक्तों को आनंद देने के लिए भक्त बन के मिट्टी आई है। तो मिट्टी कोई वो वृंदावन की भौतिक नहीं है। धामी चिंतामणि तो मिट्टी के चिंतामणि नहीं होगी, मिट्टी भी चिंतामणि है ना। तो इसलिए जब ये गाय और उनके बछड़े ये सब अपने अपने स्थान पर खा पी के खेल रहे थे, तो कृष्ण ने भी अपने भक्तों के साथ में खान पान कर लिया। और उसी समय ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कृष्ण ने जो झूठा खाया है तो ये कैसे भगवान है, इसकी मैं थोड़ी परीक्षा करता हूँ। तो उसी समय जो वहाँ पे गाय और बछड़े है उसको चुरा लिया और वो अपने गुफा में छुपा के रख दिया। अभी कैसे चुराया, ऐसे मन में प्रश्न आएगा ना। वो ग्वाल बालों को और गायों को या कैसे उठाया? पहले तो गायों को बछड़ों को उठाया तो सारे ग्वाल बाल कृष्ण के बैठे हैं, तो भगवान की नज़र गायों की तरफ गई, बछड़ों की तरफ गई, तो बोलते हैं कि अरे काना काना गैया नहीं दिख रही है। कृष्ण बोलते अरे होगी यहीं पे चरती होगी कहीं, तो मैं देख के आता हूँ, आप सब लोग प्रसाद ले लो। देखने गए तो ना गैया है ना बछड़े हैं। भगवान ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तो आके बात करे सब बच्चों से, अरे किसने चुराया उनको, कौन लेके गया? बोले काना मैं ढूंढता हूँ। अरे आप मत ढूंढो, मैं ढूंढता हूँ। फिर कृष्ण चले गए तो दूसरा समय ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों को भी छुपा के रख दिया। उसको कहते हैं मैस्टिक पावर। ब्रह्मा जी हैज मेनी पोटेंसीज, वन ऑफ हिज मैस्टिक मतलब योग शक्ति है। जैसे योग माया होती है ना, ब्रह्मा जी के पास भी योग माया है। किसी को आवृत्त करना और गुफा में छुपा लेना, है ना। ब्रह्मा जी के पास, जैसे हम हनुमान जी को बोलते हैं ना, अष्ट सिद्धि नौ नदी के दाता असवर दिन जानकी माता। जैसे ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स एंड ही हैज मैनी मैनी मैस्टिक पावर्स। वैसे एक सिद्धि से उन्होंने अलग जगह पे छिपा लिया। एंड नाउ कृष्णा हैज नाइदर काउज नॉर कवर्ड बॉयज। गाय नहीं है, बछड़े नहीं है, कुछ नहीं है। सो कृष्णा इज अलोन इन दैट होल फॉरेस्ट। अभी कृष्ण जैसे एक नाटक करते हैं ना बच्चा, वैसे कृष्णा का हृदय गायों के प्रति और बछड़ों के प्रति इतना कोमल था, इतना प्रेम था। ही वॉज क्राइंग, he was bewildered and he was asking, where are the boys, where are my friends, where are the cows, where are calves, who is that person who has stolen my cows? सब चिल्ला रहे और ढूंढ रहे, इधर रो रहे। लेकिन कुछ समय चला गया, कृष्ण ने मेडिटेट किया, बोलते कि ओ ब्रह्मा हैज डन दिस मिस्चियस एक्टिविटीज, ही वांटेड टू टेस्ट मी, ओके लेट मी चेक। तो उस समय भगवान ने मन में सोचा कि शायद वो चेक करना चाहता है कि कौन भगवान है ना, कृष्ण कैसे भगवान हो सकते हैं। तो हमारे मन में भी प्रश्न आता है कि कैसे कृष्ण भगवान है। आप गणेश को भगवान क्यों नहीं कहते? आप शिव जी को भगवान क्यों नहीं कहते? कृष्ण को ही भगवान क्यों मानते हैं? Why ISKCON devotees are worshipping Krishna only, not Ganesha, not Saraswati, not Durga, and not Lord Shiva? We respect everybody, but we worship Krishna, Supreme God. Prabhupada says, we don't disrespect. We worship all the demigods, but we worship Krishna, Supreme God. ऐसा नहीं कि हम उनको मानते नहीं हैं, उनका वर्शिप नहीं करते हैं। We worship, we hold hands, and we bow down also. लेकिन हम कृष्ण की जैसे भक्ति करते हैं वैसे उनका सेवा नहीं करते डेमीगॉड्स का। उसका कारण क्या है? कृष्ण गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं, कामैस्ते तत्त्वज्ञाना प्रपद्ये अन्य देवता तम तम नियमास्ते प्रकृति नियता। कि द पर्सन्स हुज मेमोरी इज bewildered by the material desires, they worship different kinds of demigods for want of material pleasure. लेकिन मेरे जो भक्त हैं वो कुछ मांगने के लिए पूजा नहीं करते मेरी। दे वांटेड टू ग्लोरीफाई मी, दे वांटेड टू वर्शिप मी, दे वांट टू डांस, दे वांट टू चैंट, दे वांट टू सर्व ईच अदर एंड दे गेट मच प्लेजर। मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत च मानित्यम
tushyanti cha ramanti cha. My students take pleasure in discussing my topics. They derive great pleasure. So by discussing these topics, they get purified and they increase the love towards me. Right? So ब्रह्मा जी के पास ज्ञान था, योग शक्ति थी, लेकिन कृष्ण की भक्ति नहीं थी, कृष्ण को समझने की बुद्धि नहीं थी, समझो ऐसे। तो ब्रह्मा जी ने चाल चली, लेकिन कृष्ण ने थोड़े ही समय में आपने आपको विस्तार कर लिया। एंड शुक्ल गोस्वामी डिस्क्राइब्स that Krishna has expanded himself in such a way as if the same covered boys, the same cows, same color, same clothes, same smile, same talks, जैसे घर में जाते थे वैसे ही वो बच्चे लोग घर में गए, तो उनके माता ने उनको वैसे रिसीव किया। लेकिन आज क्या हुआ गया कि जैसे बच्चे घर में आ गए तो माताओं का प्रेम बढ़ने लगा, गायों का बछड़ों के प्रति प्रेम बढ़ गया। सबको लगा कि मैं जैसे कि पहले ही मिल रहा हूँ मेरे बच्चों को, इतना प्रेम क्यों बढ़ा रहा है। किसी को समझते कि मेरा ही बच्चा है क्या, जिसे दिखने तो मेरा ही बच्चा है, नाम वही है, रूप वही है, गुण वही है, सब वैसे के वैसा है। लेकिन जो कृष्ण ने अपने आप को एक्सपांड किया था, उसी कारण वो कृष्ण के साथ आदान प्रदान कर रहे, उनको पता नहीं था कि मैं कृष्ण के साथ आदान प्रदान कर रही हूँ। इसलिए जब कृष्ण माखन चुराते थे और उनके घर से उनके साथ में लीला करते, लेकिन वो कृष्ण का माखन चुराना उनके हृदय को चुराने जैसा था। द गोपीज आर चस्टाइजिंग कृष्णा, अरे ये मेरे घर में क्यों आता चुराता है। बोलते आप माखन बनाते समय जो गीत गाती है ना, मेरा नाम पुकार के, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए माखन बनाया है, मैं आता हूँ माखन खा जाता हूँ, मेरा क्या दोष है। हाँ तुम्हारा, लेकिन ऐसे माखन खाते जाओ, लेकिन माखन को ऐसे दही दूध के मटके फेंक के उसको तोड़ के मत जाओ, उससे मुझे चिढ़ आती है। बोलती मेरा ही घर है, आप समझते हो कि मेरा ही घर है। आप गाना में गाती हो ना, कृष्ण मेरे घर आएंगे, कृष्ण तुम्हारा ही घर है, इसलिए मैं मेरा घर समझ के जो चाहे बच्चा हूँ ना तो थोड़ा सा नटखट करता हूँ। नहीं नहीं वो सब ठीक है, लेकिन अगली बार नहीं करना। बोले कृष्ण हाँ ठीक है मम्मी, मैं अगली बार नहीं करूँगा। तो ये कृष्णा का जो आदान प्रदान अपने भक्तों के साथ में, वो स्वतंत्र रूप से ईश्वर है, लेकिन इस समय वो भक्तों का दास बन के अपने भक्तों को आनंद देने की लीला करते हैं। तो इस प्रकार से ये बच्चे लोग जो कृष्ण ही थे, उनके बच्चे बन गए, माताओं के सब कृष्ण हैं, और कृष्ण उनके बच्चे बन के उनके साथ में रोज का आदान प्रदान कर रहे हैं। माँ के साथ जो खेलना है, बात करना है, उनके जो चिड़चिड़ाना है, उनको सब कर रहे थे। और इस तरह से एक समय हो गया कि ब्रह्मा जी ने देखा कि रोज एक घर में बच्चे आते हैं, गैया जाती है, फिर से दूसरे दिन आते हैं, और कृष्ण तो आनंद में अभी, उनको पता नहीं क्या कि मैंने एक गुफा में ऊपर छुपा के रखा है उनके गैयों को, बछड़ों को, सबको पता नहीं उनको। तो ब्रह्मा जी देख रहे थे कि बच्चे इधर है, गैया इधर है, और मैं देख रहा हूँ कि उधर जाके, हाँ उधर भी गैया है, उधर बछड़े हैं, फिर उधर से इधर आते थे, अरे वो इधर कैसे आ गए, तो इधर भी सेम गैया है, सेम बछड़े हैं। सो ब्रह्मा वॉज बिविल्डर्ड, कंप्लीट बिविल्डरमेंट। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, और वो उनका शरीर जो है बुद्धि तत्व से बना है। हमारा शरीर जो है पंच महाभौतिक तत्वों से बना है, पृथ्वी, आप, तेज, जलवायु, आकाश। लेकिन ब्रह्मा जी का शरीर ही बुद्धि तत्व है, उसमें दूसरा कोई घटक नहीं है, पानी नहीं, ना अग्नि नहीं, ना जल नहीं, कुछ नहीं, बुद्धि तत्व से बना है। और वो बुद्धि से बना हुआ ब्रह्मा जी जब देखते हैं कृष्ण के साथ, कृष्ण के ग्वाल बाल खेल रहे, खा रहे, पी रहे, सेम, अभी उनको थोड़ा सा अंदर से कंफ्यूजन तो हो गया था, लेकिन ग्लानि हो गई अंदर से। When the person is in a confused state, उसका मेमोरी बिविल्डर्ड हो जाता है। देखो ना, हमारे जीवन में कुछ उथल पुथल हो गया ना, तो हमारा दिमाग काम नहीं करता। एंड ब्रह्मा जी का तो दिमाग बुद्धि से बना था, और एक दिमाग नहीं था, ये मल्टीपल हेड्स, 4 हेड के ब्रह्मा है। अभी चारों हेड लगा के भी वो सोच नहीं पाए कि ये कहाँ से आ गए बालक। मैंने तो वहाँ पे रख दिया, गैया है सब कुछ, लेकिन he was completely bewildered. He can't understand. He goes there, he sees here,
goes there, again come back, again goes back, again come back. Still उनको समझ में आया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो वो आके देखते हैं कृष्ण के सामने, कैसे जाऊं अभी उनको बताया है कि कृष्ण मैं ही वो ब्रह्मा हूँ जो आपके गैयों को चुरा के रखा है। तो कृष्ण क्या कहेंगे? जब हम किसी वैष्णव के प्रति ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, या कुछ ऐसी एक्टिविटी करते कि उनको डिसप्लीजिंग हो, तो उस वैष्णव के सामने जाते समय हमारे मन में थोड़ा सा ग्लानि होता है। हाउ कैन आई बेग फॉरगिवनेस? हाउ कैन आई अगेन लव हिम? हाउ कैन आई अगेन सर्व हिम? तो महाराज जी एक कथा में कहते हैं कि द ऑफेंसेस टुवर्ड्स वैष्णव इज कंपेयर टू ऑफेंसेस ऑफ ए मैड एलिफेंट। जो पागल हाथी है उसका जो काम है उसको कोई रोक नहीं सकता। एक शहर को भी, एक गांव को भी वो ध्वस्त कर सकता है अगर मदमत्ता हाथी है तो। लेकिन कभी देखा आपने किसी टाइगर को कहा गया है कि मैड टाइगर, मैड चीता? पागल हाथी कहते हैं। किसी को गाली देना हो ना, ये पागल हाथी के जैसा क्यों कर रहे हो है ना। हाथी की तुलना पागल से की गई है। हाथी जब पागल हो जाता है तो उसको रोकने के लिए किसी के पास शक्ति नहीं होती, तो क्या विध्वंस करेगा। माउथ को तो वो ऐसे ऊपर से फेंक देगा, है ना। लेकिन कोई टाइगर, कोई हिरण, कोई कुत्ता, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कंट्रोल नहीं करते, उसको कंट्रोल किया सकते। हाथी को नहीं कंट्रोल किया सकता, मैड एलिफेंट। वैसे ही एक वैष्णव के प्रति जो अपराध है वो अपराध को कहा गया है कि मैड एलिफेंट ऑफेंसेस, है ना, पागल हाथी के जैसा। और इस अपराध होने के पश्चात व्यक्ति उस वैष्णव को जाके गले लगा सकता है क्या? है ना, नहीं लगा सकते गले, उससे बात भी नहीं करने की इच्छा होती। तो इतना कठिन है कि हमारे मन को मित्र बनाना। इट इज़ लाइक अ मैड एलिफेंट ऑलवेज। तो उसको नम्र बनाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक टेक्निक सिखाई है। क्या टेक्निक है वो? लॉर्ड चैतन्य वॉज ट्रैवलिंग द झारखंड फॉरेस्ट एंड ही ब्रिंग बैक द टाइगर एंड द डियर टुगेदर। कभी कभी हाथी और कुत्ता या शेर ऐसे सब सामने आके एक दूसरे के साथ कीर्तन करते थे। चैतन्य से लॉर्ड से चैंट हरे कृष्णा, चैंट कृष्ण कीर्तन, मेरे पीछे बोलो, तो वो बोलते थे। अभी दोनों एक साथ में एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं। सोचो, हाथी और टाइगर एक साथ में, हिरण और टाइगर एक साथ में है, कुत्ता है, स्नेक है, ऐसे सारे जो एक दूसरे के शत्रु हैं, वो शत्रु एक दूसरे के साथ मिलकर कीर्तन करते हैं। तो बोलते हैं कि इस हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति है कि यदि किसी के वश में मन मुटाव है, लेकिन कीर्तन जब कृष्ण सेंटर में होते हैं और कृष्ण का कीर्तन होता है, कथा होता है, डांस होता है और सब लोग मिलके कृष्ण के संतुष्ट के लिए करते हैं, तो हमारे अंदर का एनवी, प्राइड, ईगो, ये सब धीरे धीरे नष्ट होता है। करना क्या है? चैतन्य प्रभु हैज टॉट अस, चैंट हरे कृष्णा, एवरीडे चैंट हरे कृष्णा। जैसे जैसे हम चैंटिंग में रुचि लेंगे वैसे वैसे हमारा हृदय जो है वो निर्मल बनता जाएगा। किसी के प्रति ईर्ष्या होता है, अपने आप माइंड कहेगा कि अरे अच्छा नहीं आपके लिए, ईर्ष्या को छोड़ दो, ये क्रोध को छोड़ दे, द्वेष को छोड़ दे। पहले हमारी क्या क्या आदतें थी, लेकिन हरे कृष्ण में आने के पश्चात हम वो चीज़ को छोड़ दिए। अभी इच्छा नहीं थी कि वो चीज़ को जाके कुछ एंजॉयमेंट करें, है ना, अभी इच्छा नहीं होती। वैसे ये जो सेटल या सूक्ष्म रूप से एनवी, प्राइड, ईगो है, वो तब तक रहेंगे जब तक हम हरे कृष्ण महामंत्र का गहराई से आश्रय नहीं लेंगे, तब तक। एंड चैतन्य प्रभु हैज टॉट द फॉर्मूला टू चैंट हरे कृष्णा। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? दैट तृणादपि सुने चन तरोरिव सहिष्णुना आमानी न मान देना कीर्तिसगारी। तो कितना ही व्यक्ति श्रेष्ठ रहने दो, लेकिन उसको ये फॉर्मूला अप्लाई है। सबके लिए सम्मान की भावना करो, किसी सम्मान की अभिलाषा मत करो, और जो घास का तिनका है उसके साथ नम्र बनो और वृक्ष के सहनशील बनो। क्योंकि ये जो हमारे जीवन में होने वाले अप्स एंड डाउन्स है, मान अपमान है, सुख दुख है, लाभ हानि, जो भी हमारे साथ आते हैं, वो हमारे कर्मों के कारण है, हम समझ नहीं पाते, है ना। लेकिन हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूँगा।
So we have the tendency to revenge attitude. और रिवेंज जब तक खत्म नहीं होता अंदर का, तब तक भक्ति के किसी भी अंश को हम स्पर्श नहीं कर सकते. ये रिवेंज खत्म होना चाहिए. व्हाट इज हैपनिंग इज कृष्णा इज द विटनेस, ही नोज माय पास्ट कर्मास. इसलिए ब्रह्मा जी एक प्रार्थना में कहते हैं, तत्य अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवं आत्मकृतम विपाकम रुद्वा गोकुल विधान नमस्ते जीवेत मुक्ति पदेश. हु इज क्वालिफाइड टू अटेन लिबरेशन? The person who has a tolerant, who has not revenge attitude, and he sees that whatever is happening, it is due to my past karmas. I did so many, bad karmas in my past life, but Krishna is giving me a fraction of misery. इतना देना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा ही दे दिया भगवान ने दुख. लेकिन आजकल के दुनिया में क्या है, हम इतने सारे पाप करते हैं, लेकिन इतना दुख मिल गया तो देखिए मैं इतना पुण्यवान हूँ और कृष्ण ने मुझे इतना मिजरी दे दिया. मिजरी इतना दिया है, मिजरी इतना दे दिया. और मैं तो पुण्य इतना कि जैसे कि वो जो नृग महाराज थे, नृग महाराज कैसा कोई यहाँ पे पुण्यवान नहीं है. जितना गायों का दान किया, जितना सोना चांदी ये सब कुछ दे दिया, सबको बांटा, वैसे हम तो उतना उदार नहीं है. लेकिन हम सोचते कि हम इतने पुण्यवान हैं और हमारे जीवन में ये सब दुख क्यों है. इसलिए हमें सोचना चाहिए कि जो लोग बड़े से बड़े पुण्य किए हैं, बड़े से बड़े भक्त हैं, उनके जीवन में यदि विपदाएं हैं, यदि हमारे जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट आता है, दुख आता है, तो वी शुड रेडी टू एक्सेप्ट दैट मिजरीज एज माय पास्ट कर्मास एंड वी शुड टॉलरेट इट इन अ हम्बल मूड एंड थैंक्स टू कृष्णा. भगवान के सामने बोलना चाहिए कि थैंक यू कृष्णा, गिविंग सच मिजरी सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड यू इन दैट स्टेट ऑफ हम्बल स्टेट, हम्बल स्टेट ऑफ माइंड. तो भगवान जब देखते कि मेरा भक्त इतना मिजरीज होने के पश्चात भी मुझे थैंक यू करता है, एंड ही स्टिल सेज हाउ कैन आई चैंट मोर अटेंटिवली, मोर लविंगली, हाउ कैन आई सर्व यू, देन कृष्णा सेज ही इज माय ड्यूटी, ही कैन अटेन लिबरेशन इन दिस लाइफ ओनली. तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है शास्त्र में जो हमारे जीवन में इतने विपदा आने के पश्चात भी भगवान को कभी कंप्लेंट नहीं किया, मेरे मिजरीज को कट करो, मेरे पाप को कट करो, भोगने दो, जितना दुख है इसी जीवन में भोगेंगे, निकल जाएंगे. सो दैट इज. लेकिन ये जो पोस्ट पोजीशन या कुछ मिल जाता है, इसलिए ब्रह्मा जी के जैसे पोस्ट किसी को मांगना नहीं चाहिए. इवन इफ हिज बॉडी इज मेड ऑफ इंटेलिजेंस, स्टिल इज मेमोरी इज बिल्डर्ड, है ना. तो ब्रह्मा जी का भी पोस्ट प्राप्त किया तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा. सो मच वेल्थ, सो मच सर्वेंट्स, सेपरेट लोक है ब्रह्म लोक का, सब कुछ उनके पास में, फिर भी भगवान के सामने नम्र होने का भावना नहीं आता है. ये पोस्ट ब्रह्मा जी सीखा है अपने उदाहरण से. लेकिन ब्रह्मा जी वास्तव में ऐसे नहीं, इज आचार्य, इज अ ग्रेट सेंटली पर्सन. लेकिन भगवान ना अपने भक्तों को एक एग्जाम्पल देने के लिए सेट करते हैं कि बड़ा व्यक्ति मेरे भक्ति में बढ़ नहीं सकता आगे जब तक प्राइड है तब तक, इसलिए प्राइड को छोड़ना पड़ेगा. तो अभी ब्रह्मा जी शर्मिंदा हो गए हैं और वो भगवान के सामने आके अपनी गलतियों को प्रदर्शित करे कि मैं समझता था कि मैं भगवान हूँ और मैं आप चेष्टा करने के कारण आपके समझ नहीं पाया. मैं समझता कि ये कृष्ण कैसे भगवान है, छोटा बालक कैसे भगवान है, तो मुझे कृपया क्षमा कीजिए. तो एक श्लोक में कहते हैं, ज्ञाने प्रयास नमंत एव जीवंति सन्मुखा भवदीय वार्ता, कि ये जो ज्ञान के प्रयास से मुझे जाना जा सकता. लेकिन कौन व्यक्ति जाना जा सकता है? कि जिसने अपने शरीर, मन और वाणी को भगवान की सेवा में लगाया है. तीनों चीज, शरीर को भी लगाना पड़ेगा, मन को लगाना पड़ेगा, वाणी को, तीनों को भगवान की सेवा में, तनु वांग मनो भी. तो जो त्रिलोक में जीता जा नहीं सकता, जो अजीत है, उसको भी ये सेवा के द्वारा, भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है, जीता जा सकता है. लेकिन ज्ञान प्रयास से नहीं, ज्ञान के प्रयास से नहीं. जो उद्धव थे, बृहस्पति के शिष्य है ना, तो ज्ञान के भंडार है उनके पास. कृष्ण के साथ में रोज उठना बैठना खाना पीना सब कुछ था. लेकिन जब वृंदावन में चले गए भगवान का संदेश लेके, तो उद्धव ने देखा कि सारे गोपियां कृष्ण के विरह में आंसू बहा रहे हैं.
नंद यशोदा सब रो रहे हैं, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। सोते नहीं, खाते नहीं, कुछ नहीं करते। पक्षी पंछी वेल सबको पूछते हैं किधर है कृष्ण, किधर है कृष्ण। तो उद्धव जाके पूछते हैं तो उद्धव को लगता है कि मेरे पास इतना कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, लेकिन ये वृंदावन के पेड़ फूल फल, ये लता वेली, ये वृक्ष, ये गोप गोपियाँ, इनको देखो, सब कृष्ण के विरह में रो रहे हैं। अरे जो नदी जो बह रही है, ताकि वो गोपियाँ वहाँ रहती, उनके घर से ये सब पानी जा रहा है और रोने का पानी है सब, तो नदी के जैसा। तो उद्धव ने सोचा कि मैं अपने आप को ज्ञानी मानता था, मैं पंडित मानता था, मैं भक्त मानता था, लेकिन मेरे पास कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम नहीं है जो गोपियों के पास प्रेम है। तो शर्मिंदा हो गए, वापस कृष्ण के पास जाके बोलते हैं कि अरे कृष्ण, आपने ये मथुरा में इतना दिनों से रह रहे हैं आप, लेकिन गोपियों की हालत क्या है देखो जाके, और रो रही है, आपको खाना पीना सब छोड़ दी। कृष्ण बोलते कि गोपियों को आप थोड़ा आंखें बंद करो और देखो कि मैं वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं, मैं वृंदावन में हूँ, लेकिन मेरे भक्तों का प्रेम दिखाने के लिए समाज को कि क्या प्रेम होता है, लव इन सेपरेशन, तो दिखाने के लिए भगवान ने वृंदावन छोड़ने का एक लीला किया, मथुरा में चले गए। उद्धव ने आंखें बंद कर ली तो देखा कि कृष्ण और सब गोप गोपियाँ, राधा रानी उनके बगल में ही है और कृष्ण लीला में आनंद ले रहे, वो भी सब आनंद में है। तो उद्धव क्या देखा, बोले मैं देख रहा हूँ कि आपके सब जो सखा सखी है, गोप गोपियाँ हैं, सब आपके साथ में ही है। बोलते समझ गए कि मेरा प्रेम क्या है, जाके गोपियों को कह दो कि मैं हमेशा आपके साथ में, एक क्षण भर के लिए मैं आपको भूल नहीं सकता। और सारे दुनिया का संपत्ति जो कुछ मेरे पास है, सब कुछ आपके चरणों में न्योछावर कर भी दिया, तो आई कैन नॉट रीपे बैक टू यू। ऐसे गोपियों को भगवान कहते हैं कि यू आर द फर्स्ट क्लास डिवोटीज। अगर स्वामी ने भी त्याग कर दिया है, लेकिन गोपियां भगवान को भूलती नहीं है, दैट इज द फर्स्ट क्लास डिवोटी। को दूसरा प्रेम करता है इसलिए प्रेम करना, लेकिन सामने वाला पक्ष प्रेम नहीं करता, उसको छोड़ देता है, फिर भी वो व्यक्ति उसको छोड़ता नहीं, दैट इज द फर्स्ट क्लास लव। ये भगवान की अपेक्षा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको वो जो प्रेम दिया है कृष्ण से प्रेम करने का, कि कृष्ण यदि हमसे आदान प्रदान करे या न करे वो उनकी स्वतंत्र इच्छा, लेकिन हम कृष्ण से रोज आदान प्रदान करेंगे, कृष्ण को भोग चढ़ाएंगे, कृष्ण की आरती करेंगे, कृष्ण के बारे में बोलेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, कृष्ण के भक्तों की सेवा करेंगे। अभी कृष्ण को जैसे आदान प्रदान करना है नहीं करना है उनकी इच्छा, लेकिन हम तो कृष्ण के भक्तों की सेवा करेंगे, क्योंकि हमने जान लिया हम कौन है, हम कृष्ण के दासों के दास है ना, तब कृष्ण के भक्तों की सेवा करेंगे। और इसलिए ब्रह्मा जी भी ऐसे भक्ति को तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक ये भाव नहीं आता कि मैं भक्तों का भक्त हूँ। और भगवान ये वास्तव में शिक्षा सिखाने के लिए लीला करते हैं कि द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज डिसक्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड मी। कितने बुद्धिमान लोग हैं ना जगत में, कंपनी चलाते हैं, उसके नीचे 200 लोग रहते हैं ना, आईटी कंपनी में जाओ आप, उनके नीचे 200 लोग हैं। अभी अपने सोसाइटी में आओ तो उनके पीछे आने वाले कोई नहीं रहते, कंपनी में 200 हैं, लेकिन इधर कोई उनके पीछे नहीं आता है क्या प्रभु जी? केवल प्रभु को मालूम है उनके पीछे एक व्यक्ति नहीं आता। ऑफिस में 200 लोग सलाम करेंगे उनको, उनका मीटिंग अटेंड करेंगे, उनको जो बोला वो करेंगे, लेकिन इधर पानी का ग्लास भी उनको मिलता नहीं जल्दी हाथ में लेकिन कृष्ण का जो भक्त है उनके पीछे 100 लोग 200 लोग रहते, क्यों रहते? दैट इज द क्वालिटी। भक्तों का नेचर जो है लव एंड सर्विस, उसके कारण किसी को जीता जा सकता है। जैसे भगवान का नेचर है ना, तो सबसे प्रेम कर, सबकी सेवा करते बिना अपेक्षा के। जैसे कोई व्यक्ति बिना अपेक्षा की सेवा करता है और प्रेम देता है दूसरे लोगों को, तो वो व्यक्ति सच्चा मित्र बन सकता है सबका। ऑफिस में सच्चा मित्र नहीं है, आपको सैलरी मिल रहा है इसलिए आप उसको सलाम कर रहे हैं, है ना सैलरी से निकाल दिया तो बोले कल ही आएगा है ना, इस प्रकार का बॉस है करके पीछे कल ही ऑलवेज करेंगे उसके पीछे। लेकिन कृष्ण हमको रोज सैलरी दे रहे हैं। कौन सा सैलरी दे रहे हैं? हरि नाम का सैलरी है ना, रोज मिल रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और ये सैलरी ऐसा है कि इसका जो इंक्रीमेंट है, इसका प्रमोशन है, वो रोज बढ़ता है। जितना आप लेने की इच्छा करोगे वह इतना कृष्ण देते हैं। और आनंद की कोई सीमा नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र में। लेकिन उसके पीछे जो भाव है वो ग्रैटिट्यूड चाहिए। कृष्ण को क्या चाहिए? कृतज्ञता चाहिए। The devotee is grateful to Krishna for whatever service he is getting, for whatever little prasad is getting, whatever little association is getting, and he said, "Thank you, Krishna, for this time I have spent in the Govind Dham." तो हमारा हृदय जो है पिघल जाएगा कृष्ण को अपने हृदय में स्वीकार करने के लिए या उनको मैनिफेस्ट करने के लिए। एंड सेलिब्रेटिंग जन्माष्टमी इज नॉट एक्सटर्नल, बट सेलिब्रेशन ऑफ जन्माष्टमी इज इंटरनल। हम कृष्ण को बाहरी रूप से ये डेकोरेशन करके या कुछ प्रसाद बांट के या कीर्तन करके भगवान की प्रसन्नता नहीं है। भगवान की प्रसन्नता यही है कि हम भगवान के सामने, भगवान के भक्तों के सामने किस प्रकार से दास्य भाव में सारी क्रिया करें जो मंदिर में आने वाले समय में होने वाली है। भगवान के सामने हम नम्र हो सकते हैं, वैसे कृष्णा कि मैं पागल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन हम किसी भक्त के सामने यदि कहते हैं कि कृष्ण माय डियर प्रभु जी, आई डोंट हैव अ क्वालिफिकेशन टू डू दिस सर्विस, बट बिकॉज योर मर्सी आपने मुझे इसको सेवा में लगा दिया, तो मैं इस सेवा को कैसे अच्छे से करूं, मुझे थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए, है ना। एंड देन आवर हार्ट बिकम्स प्यूरिफाइड, कृष्णा विल प्यूरिफाई। वो क्वालिटी है सेवा करने का। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर न सौंपा गया है या फोर्सफुली आपको दिया गया है। भगवान ने आपको चुना है सेवा में, तो इफ यू रेडी टू सर्व कृष्णा। ऑफिस में हम 8 घंटा सेवा करते हैं ना, 8-10 घंटा। यदि मंदिर में 2 घंटा का सेवा मिल गया एंड यू डू इट वेरी जॉयफुली, देन यू विल गेट द कृष्ण प्रसाद। ये जो हरिनाम का प्रसाद है वो दूसरे दिन चैंटिंग में आपको रुचि आएगा। तो इसलिए मंदिर में टाइम स्पेंड करना घंटों घंटों तक, ये भक्तों का आनंद आता है। ऐसा नहीं कि इधर हाजिर लगा दिए 1 घंटे के लिए और मुझे आप ही बाहर जाना है किसी काम के लिए, बोलो जी मेरा टाइम हो गया, 1 से 2 सेवा किया, मैं जाता हूँ। दैट इज नॉट द वे ऑफ डूइंग सर्विस द टेम्पल। 1 घंटा होने के पश्चात पूछना है कि और कुछ सेवा है क्या। यदि 1 ही घंटा सेवा मिला है तो और 1 घंटा मेरे पास है, यदि कुछ सेवा है तो बोलो मैं तैयार हूँ। दैट इज द मूड ऑफ सेलिब्रेटिंग द जन्माष्टमी द टेम्पल। सो इसलिए ये ब्रह्मा जी का जो लीला है, तो भगवान सिखा रहे कि ब्रह्मा जी के प्रेयर से ब्रह्मा जी का मूड जाना जा सकता है। 13वें अध्याय में बहुत सुंदर सुंदर प्रेयर्स हैं। तो प्रेयर की हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये खास करके भगवान का जो लीला है उसको हमने पूरा नहीं किया। लेकिन ये जो प्रेम है ना भगवान का, भक्तों का, गायों का, भगवान का, गायों का, उनको बछड़ों का, तो वो प्रेम का आदान प्रदान एक कृष्ण चाहते हैं। एक माता जैसे अपने बछड़े से प्रेम करती है, दूध पिलाती है उसको, वो किसी दूसरे कुरण में लेकिन अपना बच्चा इधर उधर हो गया तो उसका दिल जो है वो नीचे ऊपर होने लगता है और ढूंढते रहती मेरा बच्चा किधर है। यदि किसी बछड़े को किसी पहचान वाले दूसरे व्यक्ति ने उसको थोड़ा देर के लिए दूर कर दिया तो गाय ऐसे घूर घूर के देखती है उसकी तरफ, और कभी कभी उसको बांधा नहीं गया तो उसके अंग पे आती है, बच्चे को छोड़ो मेरे, है ना। इतना प्रेम है गाय का। वैसे कृष्ण का अपने भक्तों के लिए प्रेम है। जब कृष्ण की सेवा में भक्त लोग हैं तो वैसे प्रेम का आसन करेंगे, लेकिन कृष्ण की सेवा से दूर चले गए, माया के वश में आ गए, तो हम उस प्रेम का आस्वादन नहीं कर पाते। इसलिए डेली हमें यही प्रार्थना करना चाहिए कि मैं भगवान इस 3 चीज़ों से दूर रहूं। कौन सी 3 चीज़ों से? फॉल्स प्राइड, ईगो या एनवी या क्रोध। इन चीज़ों से मुझे दूर हो, किसी भक्त के ऊपर मेरा क्रोध ना हो। एक श्लोक में लिखा है कि क्रोध भक्त द्वेषी जाने। क्रोध तो होना चाहिए, लेकिन क्रोध किसके ऊपर? जो भक्तों का द्वेष करते हैं ना। हनुमान जी ने क्रोध किया था, पूरी लंका को जला के राख कर दिया था। हनुमान जी के पास क्रोध था, भक्त थे। वैसे क्रोध भक्तों के जीवन में रहेगा, लेकिन क्रोध का उपयोग वैष्णवों के ऊपर नहीं, क्रोध का उपयोग बाहरी दुनिया के ऊपर। इसलिए लोभ
लोभ का भी उपयोग भगवान के भक्तों का संग करने के लिए है ना। इसलिए हमें ये सारे जो गुण हैं या दुर्गुण है, उस दुर्गुण को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, किसी को छोड़ नहीं सकते। लेकिन एक ही चीज को छोड़ना पड़ेगा, दैट इज फॉल्स प्राइड एंड एनवी टुवर्ड्स वैष्णव। तो ब्रह्मा जी की इस लीला से हम यही सीखते हैं कि ब्रह्मा जी की वास्तविक परीक्षा हो गई। वो कृष्ण की परीक्षा लेने आए थे, लेकिन उनकी खुद की परीक्षा हो गई, है ना। भगवान की माया शक्ति ने उनको बेविल्डर कर दिया। हालांकि वो योग माया के द्वारा भगवान के भक्तों को और इनको हरण करने का एक दुस्साहस किया, लेकिन भगवान के माया शक्ति को इतना शर्मिंदा कर दिया कि कृष्ण के सामने जाने का उनका साहस नहीं हुआ। एंड देन ही प्रेड सो मच ब्यूटीफुल प्रेयर्स कि कृष्ण आप कैसे हो, कितने दयालु हो, और मैं कैसा हूँ। आपकी प्रकृति 3 गुणों से रचित कितनी दूसरों को बिवेल्डर करती है। मैं भी एक ऐसा जीव था कि इस जगत की शक्ति को पहचान नहीं पाया, आपकी शक्ति है, इसलिए मुझे माफ़ करो, और आगे से ऐसा न होने के लिए मुझे ऐसा जन्म दे दो ताकि मैं हमेशा नम्र रहूं। तो कौन सा जन्म लिया उन्होंने वृंदावन में? बरसाने में ब्रह्मा जी के 4 जो सिर है ना, वो 4 पहाड़ है, दानगढ़, बानगढ़, विलासगढ़, भानगढ़, 4 गढ़ जो है ना ब्रह्मा जी के सिर। क्या बोलते हैं कि भक्तों के चरणों का जो धूली है मेरे सर के ऊपर लगे हमेशा। इसलिए जो भक्त आपके दर्शन के लिए आएंगे तो पहाड़ों के ऊपर चढ़ के आएंगे ना, तो उनके चरण मेरे सिर को लगे, तो मैं नम्र बन जाऊंगा हमेशा तक कि मैं दास हूँ। इस भावना में वृंदावन में निवास करते ब्रह्मा जी। इन हर पास टाइम इस टूक बर्थ एज हरिदास ठाकुर। वो म्लेच्छ परिवार में जन्म लिया ताकि उनको लगे मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ, मुझे सब शास्त्र पता है। सो इट टुक प्लेस इन अ फैमिली ऑफ अ म्लेच्छा। मुसलमान परिवार में जन्म लिए और हमेशा भगवान का नाम लेते थे इन हम्बल स्टेट ऑफ माइंड। तो भगवान सिखा रहे कि मेरा भक्त चाहे कौन से परिवार में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। उद्धव ने गुलमलता के रूप में जन्म ले लिया, इतने विद्वान थे, लेकिन गुलमलता जानते हैं आप, वृंदावन में गुलमलता के रूप में जन्म ले लिया। ऐसा नहीं कि हमें भगवान का धाम में कोई ऐसा बनना चाहिए, बड़ा मैनेजर बनना है या कुछ बनना है, या गोपी बनना है, सखा बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। यू बिकम अ कैट ऑल्सो, यू बिकम अ डॉग ऑल्सो इन द गोलोक वृंदावन। एक बार श्रील प्रभुपाद को पूछा था कि वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में मच्छर है क्या? बोले हाँ मच्छर है, लेकिन वो काटने वाले नहीं है ना। तो मतलब भगवान के धाम में सब लोग एक दूसरे को आनंद देने के लिए, मच्छर नहीं है, लेकिन एक कहने की बात है कि एक दूसरे को आनंद देने के लिए वो स्थायी रूप है। तो वहाँ का हर व्यक्ति दूसरों का कल्याण चाहता है। अगर इस जगत को हम वृंदावन बनाना चाहते तो हमारा मूड होना चाहिए कि हाउ कैन आई गिव प्लेजर टू अदर्स बाय माय वर्ड्स, बाय माय एक्शंस एंड बाय माय प्रेजेंस। मैं जो भी काम करूँ दूसरों के लिए आनंद आता है तो उनके हृदय मेरा स्थान होगा, और कृष्ण उनकी प्रार्थनाओं से मुझे चाहे स्वीकार कर सकते हैं, उनकी इच्छा। इसलिए ये ब्रह्मा जी के जैसा नम्रता वो सीख गए एक लेसन के पश्चात, एक अनुभव के पश्चात सीख गए। लेकिन ये अनुभव हमारे जीवन में आने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि हमें पहले से ही नम्र बनना चाहिए भक्तों के संग में। वी शुड नॉट कॉम्पिट ईच अदर, वी शुड नॉट फाइंड फॉल्ट्स ऑफ ईच अदर, वी शुड नॉट से आई एम ग्रेट, मुझे ये सब पता है, ये सब पता है। ऐसा कुछ नहीं, सब अपने अपने लेवल से श्रेष्ठ हैं, और हमें अपने भगवान ने जो कुछ दिया है वो भगवान की ही कृपा समझ के उसको हमें सेवा में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास वो स्किल है मैं लेके आया था, नहीं, भक्तों के कारण में ये चीज़ मिला है उनको, भक्तों के संग कारण। किसी कुकिंग नहीं आता था इतना बड़ा, लेकिन भक्तों के संग में आगे कुकिंग को लगा दिया, कुकिंग सीख गए। कीर्तन नहीं आता, कीर्तन सीख गए। कथा नहीं समझता था, कथा बोलना सीख गए। शास्त्र समझ में तो शास्त्र भक्तों के संग कारण सीख गए। सो व्हाट आर एक्टिविटीज वी आर डूइंग बाय द मर्सी ऑफ वैष्णवास एंड वैष्णवास ओनली, दैट वी अंडरस्टैंड, यू बिकम हम्बल इनफ। तो यही आज का कथा का सार है कि ब्रह्मा जैसे नम्र हो गए पश्चात, वैसे हमें वो लीला से शुरू से नम्र बनने के लिए भगवान सिखा रहे हैं इस लीला के माध्यम से, और उसी स्टेट में भगवान का जन्मोत्सव बनाना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी इज नॉट एक्सटर्नल, कृष्ण जन्माष्टमी इज इंटरनल। आवर जर्नी
to attain Krishna in that state of mind, what Krishna pleases to do most in humble state of mind. So I'd like to thank each one of you for attending this class. And I pray for Janmashtami that Sri Radha Govind Dev may bless all of you by engaging you in his devotional service. उस दिन फास्टिंग है, वास्तव में कितने लोग कर पाएंगे, लेकिन फास्टिंग क्यों करना है? भगवान इधर भोग खाने वाले सब कुछ ना जो लेके आएंगे, और हम लोग फास्टिंग करके सेवा भी करने वाले हैं. तो कृष्ण को दिखाना है कि वी आर ऑलवेज इन द बॉडीली स्टेट ऑफ माइंड, बट बाय योर मर्सी मे आई कैन बी ऑन दैट प्लेटफॉर्म व्हाट यू एक्सपेक्ट. हमेशा भूख प्यास सताती है ना हमको. अभी टाइम हो गया, अभी खा लो, अभी पानी पीने का टाइम, पानी पी लो, वही सिखाता है योगा प्रोसेस. लेकिन ये भक्ति योगा का प्रोसेस कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस माइंड, यू आर स्पिरिट सोल सच्चिदानंद. इस परीक्षित महाराज जब भी कथा सुन रहे थे तो 7 दिन के लिए वो भूख प्यास भूल गए थे, और हमें केवल 1 दिन के लिए भूलना है. आई वॉज इन वाड़ा 2 years बैक, और मैं वहाँ गया तो कार्तिक का लास्ट 5 दिन होता है, वो विश्व पंचक कहते हैं उसको. तो वहाँ गया था तो 18 ब्रह्मचारी थे, वो 5 दिन से पानी नहीं पिए थे. एंड आई वाज सरप्राइज. एक दिन मैं निर्जल कर सकता, लेकिन दूसरे दिन निर्जल किया तो हालत खराब हो जाएगी. तीसरे दिन निर्जल, चौथे दिन निर्जल, और 5वें दिन उन्होंने फास्ट ब्रेक किया. तो ऐसा कि 5 दिन कैसे क्या रह पाए. 18 जन उसमें थे, गौरांग प्रभु भी साथ में थे उसमें. तो ये संभव है, संघ की शक्ति है वो. और ये संघ जन्माष्टमी के दिन हमें मिलने वाला है, भक्तों का, भगवान का. और हमेशा अगर माइंड कीर्तन में, कथा में, सेवा में व्यस्त रहे तो हमें वो याद नहीं आए कि पानी का समय हो गया, खाने का समय हो गया, सोने का समय हो गया. बिकॉज वी हैव स्पेशल गिफ्ट ऑफ सर्विस ऑफ कृष्णा, और सर्विस भी ट्रांसेंडेंटल है, भगवान का जो सेवा करेंगे वो. सो माई हम्बल अपील टू ऑल ऑफ यू to engage in some kind of service which नीलेश प्रभु will tell you. तो आप अपना समय और ये उस व्हाट्सएप ग्रुप में प्रभु जी को बताइए कि कौन से दिन 15 और 16 और 17 को प्रभुपाद जी का जन्मदिन है. उस दिन भी 12 बजे तक फास्टिंग है. तो आप सब लोग 3 दिन का फेस्टिवल में भाग लीजिए. हरे कृष्णा. शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय. अभी कीर्तन होगा.